दोस्तों अगर आप भी झालर रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो इसके लिए रामबाण है, क्योंकि इस वीडियो में इसका जो है वर्किंग सिस्टम बताने वाला हूँ। कैसे ये काम करता है, कैसे इसका कनेक्शन होता है, 2 वायर वाला, 3 वायर वाला, 4 वायर वाला, 5 वायर वाला, कितना भी वायर वाला हो। अगर आप इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करते हैं तो यहाँ से मैं गारंटी लेता हूँ, आपको मैं समझा दूंगा कि किस तरीक़ा से इसका वर्किंग सिस्टम होता है और किस तरीक़ा से इसका जो है कनेक्शन किया जाता है। तो चलिएगा बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप झालर देख रहे हैं इस पे हम थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकल समझाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप थ्योरी समझ जाते हैं तो आपका दिमाग में जो है ये चीज़ बैठ जाएगा कि ये कैसे काम करता है। जब इसका आप वर्किंग सिस्टम समझ जाएंगे, इसका काम करने का तरीका समझ जाएंगे, तो आप किसी भी झालर को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो हो गया, यहाँ पर जो हमारा एक डिब्बी लगा होता है, जिस डिब्बी से हमारा जो झालर है उसको कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ पे कुछ आपको ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको कितना भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे 4-5 पॉइंट बनाया हूँ और जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक काला सा यहाँ पे एक गोल रहता है, जिसमें हमारा जो होता है इसका सिस्टम होता है काम करने का, कि कैसे इसको चलाना है। तो ये चीज़ हो गया। और ये जो यहाँ पर कनेक्शन है इसी आईसी से हुआ रहता है। और इधर का जो आपको 2 पॉइंट मिलेगा, तो इसमें से एक जो है आईसी में गया होता है और एक जो ये वाला है ये भी आईसी में गया होता है। बट ये वाला जो कनेक्शन है केवल आईसी को वर्किंग कराने के लिए जाता है। ये जो पॉइंट है केवल आईसी को वर्किंग कराने के लिए जाता है। ये जो सर्किट है इसको चलाने के लिए जाता है। और एक जो हमारा है वो जाता है हमारा आउटपुट के लिए। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, देखिए ये जो है सर्किट है जो कि एक हमारा झालर का है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करके समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे समझिएगा। देखिए यहाँ पर आपको ये वाला हो गया, काला वाला जो बोल रहे थे, ये आईसी है, इसका कंट्रोलर है। और इधर से लाइन इनपुट होगा, यहाँ से जाएगा सीधे और इस आईसी में जाएगा और यहाँ से होगा कंट्रोल। और ये जो है आउटपुट में यहाँ से जितना भी कनेक्शन है, 2 लाइन वाला, 3 लाइन वाला, 4 लाइन वाला, जितना भी आपका लाइन है एलईडी लगा है, वहाँ से कनेक्शन आउटपुट करेगा। और एक जो हमारा हो गया सर्किट को ऑन करने के लिए सिर्फ गया होता है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ समझ गए। उसके बाद में यहाँ पर समझिए। देखिए बहुत से आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं जब वहाँ पे आपको 3 वायर, 4 वायर, 5 वायर, 6 वायर, मतलब अलग अलग वायर निकला होता है। तो इसी तरीक़ा से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ पे सोल्डिंग होगा। तो देखिए यहाँ पे जो भी वायर होता है यहाँ पे एलईडी पे डिपेंड करता है। मतलब आपका जो झालर है उसमें कितना लाइन में एलईडी लगा है। मेरा मतलब समझ रहे होंगे आपको कि मतलब मान लीजिए कोई भी झालर होता है उसमें लाइन होता है एलईडी का। जैसे यहाँ पे मैं 3 लाइन में एलईडी लगाया है, यहाँ ऊपर में जो भी मैंने स्केच किया है, तो वहाँ पे आपको 3 लाइन में एलईडी लगाया है। और नीचे जो हमारा डायरेक्ट एक वायर है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा एक झालर है, इसमें 5 वायर है, जिसमें 3 वायर सिर्फ ऐसे हैं जिसमें कोई भी एलईडी नहीं है। वो हमारा जो है कॉमन के लिए है, जो लास्ट में जाके जुड़ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, यहाँ पे करंट आ जाएगा। उसके बाद में जो हमारा आईसी है, आईसी से यहाँ करंट देगा यहाँ से। और ये जो हमारा एलईडी है, जैसे जैसे आईसी से करंट पहुँचेगा हमारा जो एलईडी है ग्लो करेगा, लिप चिप आपको दिखता है। तो ये मेरा आईसी से कंट्रोल होता है। तो जो ये वर्किंग सिस्टम होता है कुछ इसी तरीक़ा से होता है। यहाँ से ये न्यूट्रल जाता है, मतलब यहाँ से ये कॉमन जाता है, न्यूट्रल फेस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जाता है आपका ये एलईडी के एंड पॉइंट में, और एक जो है आईसी से कंट्रोल होकर जाता है जो कि हमारा एलईडी पे पहुंचता है। और इसका जो है सर्किट कंप्लीट होता है, जिससे आपका जो है एलईडी ग्लो होने लगता है। तो ये तो थोड़ा थ्योरी हो गया। चलिए यहाँ पे अब प्रैक्टिकल में आपको बताता हूँ। देखिए ये जो हमारा है झालर है और इसका जो है एंड पॉइंट ये है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको कनेक्शन समझाया है ड्राइंग में, सेम उसी तरीक़ा से यहाँ पर भी कनेक्शन हुआ है। भले आपका कितना भी वायर हो सकता है, 2, 3, 4, 5 किसी कंपनी का हो सकता है, सेम इसी तरीक़ा का कनेक्शन होता है। ये जो है कंट्रोलर हो गया जो कि हमारा डिब्बी में एक लगा होता है, ये जो उसका सर्किट है। और यहाँ पर देख सकते हैं आईसी से कुछ आपको पॉइंट आउटपुट किया है, और ये जो आउटपुट पॉइंट है हमारा सीधे एलईडी वाला वायर पे गया है। इस झालर में 2 एलईडी का वायर है, जैसे एक ये हो गया और एक हो गया ये वाला। तो यहाँ पर 2 वायर में एलईडी लगा है। तो इस झालर को हम बोल सकते हैं 2 लाइन वाला झालर, मतलब 2 लाइन में एलईडी हमारा लगा है। आपके झालर में 3 लाइन वाला एलईडी हो सकता है, मतलब 3 लाइन हो सकता है, 4 लाइन हो सकता है, ऐसे कुछ होता है वर्किंग सिस्टम। तो यहाँ से अब इनपुट करते हैं, एक वायर में इनपुट जाएगा और यहाँ से एक वायर में
इनपुट जाएगा। तो यहाँ से हमारा न्यूट्रल फेस इनपुट जाता है हमारा सर्किट को चलाने के लिए और हमारा जो है झालर को चलाने के लिए। एक जो है यहाँ पे कॉमन है, ये जाता है सिर्फ आईसी को चलाने के लिए, हमारा सर्किट को चलाने के लिए, और यही पॉइंट चला जाता है लास्ट में एलईडी के लास्ट में, मतलब जो आपका झालर है झालर के एंड पॉइंट में। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लाइन लिख लिया, सॉरी ये जो है न्यूट्रल है तो यहाँ पे मैं न्यूट्रल लिख लेता हूँ। न्यूट्रल फोर्स कुछ भी हो सकता है, बस आपको समझाने के लिए। तो ये वाला लाइन है जो इन होता है सर्किट में, सर्किट को चलाने के लिए, सर्किट को ऑन करने के लिए, और यहीं चल जाता है एलईडी के एंड पॉइंट में एलईडी को चलाने के लिए। और एक जो है यहाँ से इनपुट होगा और ये जाएगा आईसी में, आईसी से कंट्रोल करेगा, जैसे जैसे ये करंट देगा ये हमारा चला जाएगा एलईडी के यहाँ पे, और ये जो है सर्किट कंप्लीट होगा न्यूट्रल फेस का, और जो हमारा एलईडी है ग्लो होने लगेगा। जैसे जैसे सर्किट में वहाँ पे करंट जाएगा आईसी से, वैसे वैसे हमारा जो एलईडी है ग्लो होगा। तो यहाँ तक आप समझ गए, मैं जिस तरह से आपको समझा रहा हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए यहाँ पे जो ये एंड पॉइंट है, जो हमारा यहाँ पे एक झालर का एंड पॉइंट है, यहाँ पे एक एलईडी लगा है और यहाँ पे जो है कनेक्शन को एंड किया गया है। तो अब यहाँ पे हम आपको काट कर दिखा रहे हैं कि जैसे मैंने क्या समझाया है, क्या ऐसे ही कनेक्शन यहाँ पर है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा एक कटर है और इस कटर की मदद से इसको हम काट रहे हैं। यहाँ पे इसे टेपिंग किया गया है ताकि करंट हमें नहीं लगे, क्योंकि यहीं पे इसका जो है एंड पॉइंट है और यहाँ पे ज्वाइंट किया गया है और पतला पतला सा वायर होता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा कुछ टेपिंग किया जाता है ताकि ये टूटे नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आसानी से इसको खोल लूँगा। बहुत ही नाजुक इसका वायर होता है, तो थोड़ा धीरे धीरे ही खोलेंगे, नहीं तो ये वायर है कट भी सकता है। तो चलिए ये जो कटर है, कटर की मदद से इसको हम काट लेते हैं। तो यहाँ पे काटना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि इसका वायर जो होता है बहुत ही नाजुक होता है, पतला पतला वायर होता है। तो इसको मैंने काट ही लिया, जो मैंने बचाने की कोशिश किया। यहाँ पे एक वायर कट चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे एक जो हमारा एलईडी का लाइन है उसका वायर एक कट गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपको बोला था कि लास्ट में सभी वायर एक में जुड़ा होता है। जैसे आपने यहाँ पे देख रहे हैं एलईडी का और जो हमारा एक कॉमन आया है यहाँ पे जुड़ा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये भी जुड़ा है, ये जो है अभी कट गया है, मैंने काट रहा था तो उसी वक्त ये कट गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, देख सकते हैं यहाँ पे जैसे इसका कनेक्शन है जैसे इसका भी कनेक्शन है। यहाँ पे आपको 5 वायर है जिसमें 3 वायर हमारा कॉमन है, जिसमें केवल वायर है, कोई भी एलईडी नहीं लगा है, और 2 है जिसमें एलईडी लगा है। तो ये हमारा झालर है, 2 लाइन वाला झालर है, मतलब 2 लाइन में एलईडी लगा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो सर्किट है यहाँ से 3 वायर को कॉमन किया गया है, जो ये वाला वायर है। तो ये तीनों वायर यहाँ से कॉमन होके गया है और 2 हमारा है, तो 2 हमारा एलईडी वाला है जो आईसी से गया हुआ है। तो कुछ इसी तरीके का यहाँ पे सिस्टम है। यहाँ पे मैं आपको ड्राइंग में भी समझा दिया, थ्योरी भी समझ लिए, प्रैक्टिकल भी समझ लिए। अब चलिए इस पे हम कनेक्शन करके और देखते हैं क्या हमारा जो एलईडी है ग्लो होता है या नहीं होता है। जिस तरीक़े से मैंने समझाया है सेम उसी तरीक़ा से यहाँ पर कनेक्शन भी है। तो अब यहाँ पे जो है लाइन देने से अगर जल जाता है तो हमारा जो समझाने का तरीका, समझाने का प्रोसेस है वो आपको सही माना जाएगा। तो चलिए ये सबसे पहले जो हमारा एलईडी कट हो गया था इसको हम जोड़ लेते हैं ताकि हमारा जो एलईडी है पूरा जले। तो मैंने शुरू में इसे काट रहा था, तो मैंने यहाँ पे काटते समय ये भी काट दिया क्योंकि यहाँ पे नाजुक होता है, बहुत ही पतला पतला सा वायर होता है, इसे बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है मैंने जोड़ लिया है। और चलिए यहाँ पे हम न्यूट्रल और फेस की सप्लाई देते हैं। जब भी ऐसा काम करते हैं तो आपको सीरीज लाइन यूज करना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे सीरीज लाइन को यूज़ करूँगा। इससे क्या होगा कि आउटपुट में अगर आपका कोई शॉर्ट सर्किट या कुछ भी ऐसा होता है तो आपका बल्ब है जो ग्लो हो जाएगा और आपका लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना है और ये चीज़ करने से पहले आपको सेफ्टी रखना है, ताकि इसमें जो है एसी करंट है, आपको करंट भी लग सकता है, जान भी जा सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देकर काम करना है। तो यहाँ पे चलिए हम सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा झालर है चल चुका है। जो भी मैंने आपको समझाया सेम इसी तरीक़ा से कनेक्शन होता है। मैंने जो आपको प्रैक्टिकल थ्योरी सब कुछ समझाया सब एक है। कोई भी आपका झालर हो सकता है, छोटा बड़ा कितना भी उसमें वायर होता है, बट आप समझ लिए कि कैसे इसका काम होता है, कैसे इसका वर्किंग सिस्टम होता है। ये चीज़ अगर आप समझ लिए तो आप किसी भी अब झालर को रिपेयर कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, बिना किसी झंझट के। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि जो कुछ भी मैंने आपको बताने समझाने की कोशिश किया वो आपको समझ में अच्छा से आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन, सवाल या सुझाव होता है कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हैप्पी दिवाली।